हम क्यों अपने को जंजीरों में बांधे हैं, हम क्यों पीठों पर रीति प्रथाएं लादे हैं, क्यों कर हम इन समझौतों को ढोते हैं, क्यों हम अगणित बार भाग्य पर रोते हैं, क्यों ना मेहनत की मालाएं पहने हम और उतारें नाकामी के गहने हम, क्यों ना हम इन सीमाओं को तोड़ चलें, क्यों ना हम फिर मानवता को जोड़ चलें। आओ मिलकर समरसता स्वीकार करें, आओ मिलकर समरसता स्वीकार करें, सब जन से हम सब समान व्यवहार करें, सब जन से हम सब समान व्यवहार करें। बीइंग अ वुमेन। Wishing you all a very very happy Women's Day, very happy International Women's Day। शक्ति ही नारी है, या कह लीजिए नारी ही शक्ति है। This poem is written and sent by Aparna Pandey and she has sent me this. Just have a look। तो गाइस बहुत अच्छा लगता है मुझे इस तरह की चीज़ें देखकर कि मुझे इतना सारा प्यार, इतना सारा सम्मान आप लोगों का मिल रहा है। जिस पी एन वेरी मच थैंकफुल टू अपर्णा, जिसने इतनी खूबसूरत अभिव्यक्ति की है नारी के लिए। कहते हैं ना कि नारी ही शक्ति है, और नारी है तो जीवन है, और यदि नारी नहीं है तो जीवन की कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। अपने बेंचमार्क्स खुद तोड़ें, अपने पैरामीटर्स खुद सेट करें। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आप लोगों के लिए मेरी सारी ब्यूटीफुल एंजल्स, दोज ब्यूटीफुल एंजल्स हु आर आउट देयर, हु आर लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर टैरो कार्ड रीडिंग, आई एम हियर फॉर यू। सो ये टैरो कार्ड रीडिंग है फिर से 3 पाइल्स के साथ। पाइल नंबर 1 है रानी लक्ष्मीबाई, पाइल नंबर 2 है मदर टेरेसा एंड पाइल नंबर 3 है रजिया सुल्तान। तीनों में से किसी भी एक पाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। पाइल सिलेक्शन इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लोग पाइल का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जो भी पाइल अच्छी लगती है, जहाँ भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, जहाँ भी आपका इंट्यूशन आपको कनेक्ट फील कराता है, आप वहाँ जाकर अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और तीनों पाइल्स के लिए पिक्चर भी मैंने पॉज करके रखी हुई है, सो दैट आप अच्छे से अपना पाइल सेलेक्ट कर पाएँ। ओके गाइज, सो जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, काम योर सेल्फ, कूल योर सेल्फ, और आप जानिए कि आपके लाइफ में आपको क्या चाहिए, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो भगवान आपको देना चाहते हैं। बीइंग अ वुमेन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में और ज़्यादा इन्हेंस करनी है, इम्प्रूव करनी है। चलिए चलते हैं हम पाइल नंबर 1 की रीडिंग के लिए, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है। ओके, हर एलिमेंट का सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ मोटिवेशन स्त्री रही है। तो इस guys, woman is the most empowered, most important, most strong element on the universe. This has to be understand. This need everybody needs to understand this, particularly when it comes to women empowerment. देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। So first card ही टेम्परेंस। टेम्परेंस का कार्ड आया है। अनदर कार्ड इज 4 of Pentacles. Okay, and the card is Page of Wands. Okay, so ये थे कार्ड्स। अभी देख लेते हैं पर्टिकुलर क्या मैसेजेस आपको एंजल्स देना चाह रहे हैं, क्या आपको एंजल्स का गाइडेंस है। हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के लिए पर्टिकुलरली कि क्या है मैसेजेस। और नंबर 1 लास्ट में पढ़ती हूँ, मैसेज नंबर 2, मैसेज नंबर 3 एंड देन मैसेज नंबर 4। ओके, तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, ये लोग बहुत ही जैसा मैं कार्ड देख रही हूँ, टेम्परेंस का कार्ड है, 4 of Pentacles का कार्ड है, और पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और बाकी कार्ड्स हम बाद में निकालेंगे। तो एक चीज़ तो पक्का है, ये जो लोग हैं ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं। दे आर वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग हेडेड। ऑल्सो ये जो लोग हैं, मुझे लगता है कि इनकी जो लाइफ है इसमें इन्होंने हर चीज़ बैलेंस करके चलने की कोशिश की है। बैलेंस का मतलब है कि हर चीज़, अगर किसी कहते हैं ना कि ये किसी कोई इनसे हेल्प मांगता है तो ये पलट के उसको हेल्प तो करते ही हैं, साथ में ज़रूरत पड़ने पर उससे भी हेल्प ले लेते हैं।
तो ये एक अच्छा पॉजिटिव एट्रीब्यूट है इनका, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इमोशनल बहुत ज़्यादा है। और इमोशनल होने के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिकल भी हैं, मतलब दोनों चीज़ें आपका कॉम्बिनेशन है, बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ डिविनिटी इनके अंदर दिख रही है। जिन लोगों ने ग्रुप नंबर 1 सिलेक्ट किया है, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि ये लोग काफ़ी डिवाइन सोल होंगे। इन लोगों का जो बैलेंस देख रही हूँ मैं, चक्रास का अच्छा खासा बैलेंस है। ये लोग कहते हैं ना, मेडिटेशन, ध्यान, अपने आप को डिवाइन से कनेक्ट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते होंगे। इसके साथ ही इनके लाइफ में अगर मैं देखती हूँ कि ये अगर जॉब में या करियर में है, तो ये भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि करियर और जॉब को लेकर के इनका जो आने वाला टाइम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। स्पेशली अभी से 21 डेज़ के बाद इनका काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा है टाइम, क्योंकि इस टाइम पर अगर ये इनके लाइफ में बिज़नेस के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर पार्टनरशिप अगर इनकी किसी के साथ होती है और ये पार्टनरशिप में आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही हारमोनियस इनका कनेक्शन दिख रहा है पार्टनर के साथ। और इसके साथ ही दिख रहा है कि ये लोग काफ़ी अपने काम को बहुत ही लगन के साथ करते हैं। इसके साथ ही मुझे दिख रहा है कि ग्रोथ, अगर इनकी जॉब में मैं देखूं तो जॉब में अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। मतलब पूरा एक कहते हैं कि यहाँ से आगे तक का पूरा रास्ता मुझे क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है। सो टेम्परेंस का कार्ड यही शो करता है। इसके साथ ही एक और चीज़ जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि बहुत सारी फीलिंग्स को ये लोग छुपा रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 है, मैं करेक्ट और नॉट? बहुत सारी फीलिंग्स को ये लोग छुपा रहे हैं। मदर को लेकर काफ़ी कंसर्न है। कुछ लोगों की मदर, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि काफ़ी बहुत ही उनकी मदर फिगर जो भी है उनके लाइफ में मुझे काफ़ी सॉलिड दिख रही हैं, बहुत स्ट्रांग दिख रही हैं। क्यूट सी एक पर्सनालिटी उनकी दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी, अब अगर आप मदर हैं तो भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने बच्चों के साथ शेयर नहीं करती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कह पाती हैं। तो आई जस्ट वांट टू से कि स्टार्ट टॉकिंग, स्टार्ट कन्वेइंग योर थॉट्स, कन्वेइंग योर आइडियाज़। शेयर कीजिए अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को। इसके साथ ही जो नेक्स्ट चीज़ मैं देख रही हूँ वो है कि आप लोगों का, अगर मैं थोड़ा सा लैक अगर कुछ कहीं कर रहे हैं तो विल पावर है। कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न्स हैं, कुछ ना कुछ ऐसी वजह हैं जिनकी चलते आप आपकी जो चीज़ें आप करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विल पावर। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आपका ये एक नेगेटिव पॉइंट है, बट अगेन थोड़ा सा कामों में डिले जो हो रहा है, जैसा कि मैं देख रही हूँ पेंटिकल्स का कार्ड है, कामों में डिले होने का रीज़न ये है। अच्छा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 7, ये 4 नंबर्स की एनर्जी मुझे काफ़ी दिख रही है। बाकी जो नंबर्स हैं, मैं जो कार्ड आएंगे उनके बाद मैं आपको बताती हूँ। पेज ऑफ वेंट्स का कार्ड आया है, तो उससे भी मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये जो इंसान है ये काफ़ी ये जो भी जिन लोगों ने भी ये ग्रुप सेलेक्ट किया, ये लोग काफ़ी दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं। ये या तो कोई काम करते नहीं हैं, माइंड माई वर्ड्स, या तो ये कोई काम करते नहीं हैं, और अगर ये कोई काम करेंगे तो ये मान के चलेगा वो अपने डिसीजन पर स्टिक रहते हैं, वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, बट दे आर वेरी मच स्टिक इन दी पर्टिकुलर डिसीजन विच दे हैव टेकन इन दी प्रीवियस अर्लियर डेज और प्रीवियस डेज, जो भी उनका रहा हो डिसीज़न, उसके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अगर मैं बात करूँ मैसेजेस की, तो यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं कि डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक। बिल्कुल आपको एंग्री नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। मेक हैबिट ऑफ सेइंग थैंक्स, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना है। कई लोग हम देखते हैं कि सिर्फ लिख देते हैं कि नहीं वी नीड टू, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। लिखना, बोलना, ये इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट उसको प्रैक्टिस में लाना दिस इज़ कॉल्ड ग्रेटिट्यूड। तो गाइस, जैसा कि मैं देख सकती हूँ कि पेज ऑफ वॉन्ड्स है और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, तो मुझे ये चीज़ क्लियरली विजिबल है कि आप लोग इस तरह की कुछ काम में रहे हैं जहाँ पर आपने काफ़ी टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी, मनी, पैसा, इन्हीं में काफ़ी टाइम निकाल दिया है। आपने अपने आसपास देखने की कोशिश नहीं की कि आपके आसपास क्या हो रहा है। कोई सोशल सर्कल आपका जो था वो आपने उतना स्ट्रांगली मेंटेन नहीं किया जितनी मेंटेन आप कर सकते थे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप अपने पर ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अपने आप की सेल्फ
आप जो लोग हैं सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ इस्टीम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं और इसीलिए कंटिन्यूसली अनवरत रूप से काम कर रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं मुझे आपकी हेल्थ इश्यूज़ दिख रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थायराइड हो, दोनों तरीके के थायराइड मुझे दिख रहे हैं, साथ ही डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ओवरलुक कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ को, सिर्फ अपने काम को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के, रुतबे को लेकर के, कि नहीं मेरी भी कोई डिग्निटी है, मेरी भी कोई आइडेंटिटी है। आई एग्री विद यू कि आपकी आइडेंटिटी है, लेकिन नॉट फॉर द सेक ऑफ जस्ट आप सिर्फ अपनी हेल्थ को ही इग्नोर कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं बट हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ आप काफ़ी सिमट गए हैं, सोशल सर्कल भी कम होता जा रहा है, दोस्त भी कम हो रहे हैं, और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि नेगेटिव एनर्जी से भी आप घिरे हुए हैं। आसपास काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। दोस्तों एक चीज़ क्लियर है, जो पॉजिटिव चीज़ है आपके कार्ड्स में वो ये है कि कहीं ना कहीं कुछ रिलेशनशिप्स में मैं देख रही हूँ काफ़ी उम्दा होने वाला है। कोई ऐसी रिलेशनशिप है जो आप सीधे, आपको कहते हैं ना कि आपके लाइफ में काफ़ी ब्राइटनेस आ जाएगी, बहुत प्लेफुलनेस आएगी, बहुत खुशियाँ होंगी, एक ट्रू कनेक्शन आपका ज़रूर मैं देख पा रही हूँ। ओके गाइज, तो ये तो सिंपली कार्ड्स का मेरे को दिख रहा है, बट मैं आपको बोलूँगी कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में ग्रीन कलर के प्लांट्स ज़रूर लगाइए, स्पेशली दिस इज़ फॉर दी ग्रुप नंबर 1। एंड इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं भूमि या प्रॉपर्टी में या कहीं और, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, काफ़ी आपने कर लिया है। जो भी चीज़ें गेन की हैं उसके साथ ही इकट्ठा करने के साथ साथ चीज़ें, हमें क्या होता है कई बार हम इकट्ठा कर लेते हैं बट हमें उनको डिस्कार्ड करने की भी हैबिट होना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगी, और देख लेते हैं कि और क्या मैसेजेस आए हैं आपके। ये मैसेजेस कुछ देख रही हूँ, इसमें आया है डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक। आपको एंग्री नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं होना है। दूसरा मैसेज है मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक्स, ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना है। सिर्फ कहने, बोलने, सुनने से काम नहीं चलता है, इसकी हमको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस कि आपको हर उस इंसान को थैंक यू बोलना है जिसके आपके लाइफ में थोड़ा भी आपके लाइफ में दखल जिसका है। हर उस इंसान को जिसने आपके जीवन से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी बहाने से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके साथ थर्ड आपका जो मैसेज है वो है इट्स द टाइम फॉर सेक्रीफाइस। येस, आप काफ़ी दिनों से सिर्फ और सिर्फ अपने पर ध्यान दे रहे थे, अपना, मेरा पैसा, मेरी फैमिली, मेरी मनी, मेरा खुद का डिवाइन कनेक्शन, सब कुछ था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने सेक्रीफाइस नहीं किया। तो अगर कहीं आपको जॉब में या कहीं रिलेशनशिप में लगता है कि जहाँ आपको लगता है कि आप झुक जाएंगे, अपोलोजाइज़ कर लेंगे तो बात बन जाएगी। रिलेशनशिप में कहते हैं ना निखार आएगा, रिलेशनशिप में सुधार आएगा, जो चीज़ें पटरी पर नहीं आ रही थी वो आ जाएंगी। ओके, and again happiness around. Yes, after doing this you are having the happiness around yourself. Okay, so this is the messages from the universe, from the God. अभी देख लेते हैं इस डेक से क्या आपके लिए और messages आए हैं। Okay guys, तो let me pull out some more cards. Okay, the first card is harmony एंड सेकेंड कार्ड था जो यहाँ पर इनोसेंस, एंड थर्ड कार्ड इज़ ओके, थर्ड कार्ड इज़ द ड्रीम। एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल कि आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि ड्रीम यानी सपना। अगर आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम था, आपको लग रहा था कि रिलेशनशिप पटरी पर नहीं आ रही है, तो ये काम आपका बहुत जल्दी होने वाला है। दिस इज़ फॉर श्योर। एंड ऑल्सो यू नीड टू बी वेरी अवेयर बिकॉज आई एम सीइंग द नेगेटिव पीपल, नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू फॉर बहुत समय से वो आपके साथ है, लेकिन आपको वो चीज़ फील नहीं हुई है। अभी मैं ये चीज़ फील कर पा रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी है। आप इस चीज़ को सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन से, छोटे छोटे, अगर आप कहते हैं ना छोटे छोटे मेडिटेशंस करेंगे 5 मिनट के, 10 मिनट के, फिर उनको इन्हेंस करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं मैं इंप्रूवमेंट देख रही हूँ बिकॉज वी आर हैविंग द कार्ड ऑफ हारमोनी। सो इट सिंपली शोज़ कि कहीं ना कहीं आपको इस टाइम पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पर्सन्स का कार्ड है, इट सिंपली शोज़ कि यू पीपल आर वेरी इनोसेंट एंड लोग आपको धोखा दे के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहुत चाइल्ड कहते हैं ना, दिल से बच्चे हैं।
भोले हैं, लोगों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, जिसका पूरा का पूरा फ़ायदा लोग उठाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी बिल्कुल भी लोगों पर भरोसा नहीं करना है। अमावस्या के दिन या फिर किसी सैटरडे के दिन आप काले कंबल का या ब्लैक चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा पानी पीजिएगा, डाइजेशन को प्रॉपर रखिएगा। और इसके साथ ही साथ कहूँगी कि मैं आप लोग की नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, अब लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, बहुत रेस्टलेस रहते हैं, तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर नींद लीजिए। जितना काम की जगह है और आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ आपकी जगह, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए जो ज़्यादा ज़रूरी है। यही सारे मैसेजेस थे ग्रुप नंबर 1 के लिए, यानी कि फाइल नंबर 1 के लिए। देख लेते हैं अब ग्रुप नंबर 2 यानी कि मदर टेरेसा, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 2 को, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या कार्ड्स हैं। ओके, सो गाइस, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 यानी कि मदर टेरेसा को सिलेक्ट किया है, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस है, देख लेते हैं कार्ड्स में। ओके, चलिए मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स और देख लेती हूँ क्या आए हैं आपके लिए मैसेज। सो गाइस, देख लेते हैं क्या कार्ड आए हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, क्या मैसेजेस हैं जो उनको एंजल्स से मिलने वाले हैं, एंजल्स उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, सब हम देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए है पहला कार्ड जजमेंट। ओके, एंड ग्रुप नंबर 2 के लिए दूसरा कार्ड है डेथ। ओके, एंड थर्ड कार्ड इज 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो गाइज, ये हैं ग्रुप नंबर 2 के कार्ड्स। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं, एंजल्स के क्या आपको मैसेजेस मिल रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या है मैसेजेस। ओके, मैं मैसेजेस के आपको बाद में पढ़ के बताती हूँ कि क्या मैसेजेस आए हैं। वी आर हैविंग 4 to 5 मैसेजेस हेयर फॉर यू एंड एज पर द कार्ड, ये एकदम स्माइल कर लीजिए क्योंकि आपके जो कार्ड्स आए हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। ग्रुप नंबर 2 के लिए एक बात स्पेशली मैं बताना चाहूँगी, ग्रुप नंबर 2 अपने पास्ट जो जहाँ पर भी परेशान थे, जहाँ स्टक थे, उन चीज़ों से बाहर आने वाले हैं। और कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि वो लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा स्टक थे। कुछ लोग हो सकता है डिप्रेशन में थे, रिलेशनशिप्स को लेकर के, उनके करियर को लेकर के, बिज़नेस को लेकर के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। और कहीं ना कहीं उनके इतने अच्छे कर्मास थे, पास्ट कर्मास इतने अच्छे थे, वो लोग काफ़ी चैरिटी करते थे, लोगों के लिए हमेशा अच्छा सोचते थे। उनके मन में कोई लोगों के प्रति कहते हैं ना कि घृणा, नफरत, इस तरीके की धारणा या इस तरह की भावनाएं नहीं होने के कारण उनका कार्मिक अकाउंट बहुत सॉलिड रहा है। वही कार्मिक अकाउंट उनको आगे लेकर जा रहा है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में वो बहुत ज़्यादा स्टक्ड थे जस्ट बिकॉज उनको जो लाइफ एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, विजिबल है गाइज, कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं ये लोग और बहुत कहते हैं ना कि छोटी मोटी परेशानियों से या छोटी मोटी चीज़ों से घबराते नहीं हैं। सेकंड कार्ड आया है डेथ का। एक बात क्लियर बताना चाहूँगी, डेथ का कार्ड कई लोग बहुत डेथ का कार्ड सुन के सोचते हैं कि पता नहीं ये कार्ड बहुत नेगेटिव होगा, लेकिन ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। डेथ का कार्ड आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ हो सकता है रिलेशनशिप्स में आप परेशान हो, या हो सकता है कि आपका बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो। ऐसा भी दिख रहा है कि घर में कोई बहुत बीमार हो, कुछ पेरेंट्स को हेल्थ को लेकर परेशान रहे हों। तो कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है जिसकी वजह से आप परेशान थे, लेकिन यहाँ पर चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग आ रही है। पुरानी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हो रही हैं और नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बहुत जल्दी बात कर रही हूँ गाइस। दोस्तों, मैं एक्चुअली मुझे टाइम लिमिट रहता है वीडियो का, इसलिए मैं जल्दी बोलती हूँ सो दैट आप तक ज़्यादा चीज़ें पहुँचा पाऊँ। तो डेथ का कार्ड आने का सीधा सा मतलब यही है कि आपकी लाइफ में नई चीज़ें, नई शुरुआत होने वाली है और जो भी पुरानी बातें थी, पुरानी चीज़ें थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। अभी कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग थोड़ा पॉलिटिक्स में फंस गए होंगे, लोगों ने उनके साथ छलावा किया होगा, या वो खुद भी डबल मीनिंग लाइफ हो सकता है, 2 तरीके की लाइफ जी रहे हैं। उनकी लाइफ में 2 रास्ते भी मुझे दिख रहे हैं, मतलब एक रास्ते को चूज़ करना है या दूसरे को चूज़ करना है, वो वहाँ पर काफ़ी सोच रहे हैं। ये चीज़ें मुझे क्लियरली दिख रही हैं गाइज, मतलब क्लियरली विजिबल है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपने आप को जो आपने बंधन बांध रखे हैं ना, उनसे बाहर आइए। लर्निंग के समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चीज़ें सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और लर्निंग नहीं है, तो मुझे दिख रहा है कि इस टाइम आपको लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आपने आपके जो सर्कल था, जो आपके दोस्त थे, आपने उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया लेकिन सीखा नहीं है। इस टाइम पर आपको उनसे सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बोलूँगी कि अगर कोई आपके घर में ऐसा कोई वृद्ध इंसान है या जिनकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं और आप बहुत परेशान हैं, तो उनकी हेल्थ कैसी है, तो देखिए अगर बहुत ज़्यादा बीमार हैं तो अच्छा है कि उनकी कहते हैं ना कि उनको मुक्ति मिले। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा भी सुधार है तो ये टाइम है कि अगर आप उनका अच्छे से मेडिकेशन कराएंगे, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाएंगे तो उनकी हेल्थ में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट होगा। अदरवाइज़ अगर उनकी काफ़ी ज़्यादा एज और स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप रेमेडीज़ कीजिएगा। रेमेडीज़ के लिए मैं आपको कुछ लास्ट में कुछ रेमेडीज़ बताऊँगी, तो आप वो ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स का। देखिए गाइस, क्या होता है ना कि आपने जो मुझे अभी तक दिख रहा है कि आपने काफ़ी सारे लाइफ में प्लान्स बनाए थे, बहुत सारे प्लान्स बनाए लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया। इस समय में आपको एग्जीक्यूट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप चूँकि फ्रस्ट्रेशंस में इसलिए रहे क्योंकि वो प्लान्स आपके फ्रूटफुल नहीं हुए, तो प्लान्स आपने एग्जीक्यूट भी नहीं करे, आप डायलेमा में रहे। लोगों ने भी आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि मिसगाइड किया कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। आपको मिसगाइड नहीं होना है और आपको ये प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बाउंडेड फील कर रहे हैं। कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होंगी जहाँ पर आप अपनी बात नहीं बोल पा रहे होंगे। आपको लगता होगा कि ये बात बोलने से क्या मैं मतलब मेरी रिलेशनशिप ख़त्म ना हो जाए, या जो बातें आप मन में छुपा रहे हैं उनको बोलिए, एग्जीक्यूट कीजिए, अपने प्लान्स को बोलना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो लेडीज़ हैं, जो महिलाएं हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पर पार्टनर से उनको उतना रेस्पेक्ट, उतना प्यार नहीं मिल रहा है। वो कहीं ना कहीं स्टक्ड फील कर रही हैं, कहीं ना कहीं बाउंडेड फील कर रही हैं। आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपको शादी में वो जो कहते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, आपको लग रहा है कि आप कहीं बंधे हुए हैं, कहीं फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप ने जो है ना अपने आप को काफ़ी खुद से भी अपने आप को बांध रखा हुआ है। अगर आप आगे बढ़ेंगे, बाहर से किसी की हेल्प लेंगे, किसी से मदद लेंगे, तो आप इस स्थिति से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं देखती हूँ जो लोग सिंगल हैं उन लोगों की लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि वो लोग पुराना जो उनका बैड एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप को लेकर, हो सकता है कि उनका कहीं ब्रेकअप हुआ हो, या हो सकता है कि उनको सामने वाले ने कहीं ना कहीं डिच किया हो, या कुछ चीटिंग जैसा कुछ दिख रहा है, चीट किया हो या बिट्रेयल कुछ हुआ हो उनकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं वो जो उनका एक एक्सपीरियंस था उसको वो आगे लेकर चल रहे हैं, उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं चीज़ों में। तो अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं और प्रेजेंट में आपको कोई रिलेशनशिप या सामने वाला कहीं से कहीं आपको एक कहते हैं ना कि कोई आपको आगे बढ़कर रिलेशनशिप्स के लिए या आगे किसी भी रिलेशन में आपके साथ आना चाहता है, तो फिर आपको इन चीज़ों से बाहर आना होगा। क्योंकि ये बैड एक्सपीरियंस था और हमेशा कहते हैं ना कि जब तक आपको बैड एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा तब तक आपको अच्छी चीज़ों के बारे में, अच्छे लोगों के बारे में, अच्छे समय के बारे में मालूम नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही दर्शाता है। इसके साथ ही देख लेते हैं कि और मैसेजेस क्या आए हैं, वो मैं पढ़ लेती हूँ। ओके, आपके पास जो पर्टिकुलरली जो आपकी कार्ड्स में भी मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चेंज होगा आगे जाके। जो भी चीज़ें थी जिनको लेकर के आपकी बिगनिंग नहीं हो रही थी, तो कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग होगी। तो चेंज का मैसेज आया है कि चेंज योर हैबिट, चेंज योर सेल्फ एंड चेंज योर हैबिट ऑफ एक्सक्यूज़ेज़। अगर आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सक्यूज़ करने की जो हैबिट है इसको चेंज कीजिए। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा अगर बात करूँ तो मुझे दिख रहा है 28, 27, 11, 1 एंड यस 7 नंबर की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। डू और डाई की सिचुएशन है। यहाँ 2 रास्ते हैं, या तो आप रास्ते को चुन लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, या नहीं बढ़ेंगे। अगर बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि रिस्क लेना ही पड़ेगा। अभी और कार्ड्स देख लेते हैं पुल आउट करके, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से। सो हमको अच्छी तरह से मालूम चलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, पास्ट लाइव्स, अगेन द सेम कार्ड। आपको पहले भी मैंने ये कार्ड के बारे में बताया, अभी इस डेक से भी सेम कार्ड आया है, शेयरिंग, यस एंड अनदर मैसेज इज वाओ, साइलेंस। सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि सबसे पहले तो आपको ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप में वो पावर थी, आप में वो डिविनिटी थी। आपकी कार्मिक अकाउंट जो था पास्ट का, जो आपके कर्मास थे वो इतने अच्छे थे जिसकी वजह से आप जो सिचुएशन में स्टक्ड हैं, अगर कोई और होता तो शायद ही उस सिचुएशन से बाहर आ पाता। ये बिल्कुल सच है। लेकिन चूंकि आपका कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा था, आपने काफ़ी अच्छे कर्मा की हैं, लोगों के लिए काफ़ी हेल्प किया है, इसीलिए आप
इस टाइम पर उस जो कहते हैं प्रीवियस जो आपका फेज़ रहा है उससे बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा जो कार्ड रिपीटेडली सेम चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि सेम चीज़ें, सेम पैटर्न आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होगा। दिस इज़ द सेम कार्ड्स, ये जो दोनों कार्ड्स हैं ये सेम चीज़ बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सेम चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो रही हैं, रिपीटेड पैटर्न हो रहा है, तो यू नीड टू ब्रेक द पैटर्न। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू वांट टू अपने आप को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स रही हैं उसको कहते हैं ना कि उसकी भरपाई आपको गॉड कर रहे हैं। वहाँ से बैठ के वो सब कुछ देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि आपने कितनी स्ट्रगल की है, कितना तो वो टाइम है जो आपको पे ऑफ करने वाले हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ना रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में नहीं है, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं है, हर चीज़ में आप लोगों की हेल्प करते हैं, अच्छी बात है। शेयरिंग का कार्ड आने का मतलब है आपको ये करना भी चाहिए। लेकिन एक और सजेशन मैं आपको दूंगी कि जब आपको लोगों को नो बोलना हो, नहीं कहना सीखिए। कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रूल्स अपनी लाइफ में बनाइए सो दैट लोग आपके हर वक्त आपका यूज़ ना कर पाएँ, आपका वो आपसे एक्सपेक्ट करने लगते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ये इसीलिए है क्योंकि आप उनको कभी ना नहीं बोलते, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके पास में उस वक्त उस हेल्प को करने की, उस चीज़ को करने की गुंजाइश है या नहीं। ओके, एंड द कार्ड इज़ साइलेंस। साइलेंस का कार्ड सिंपली बताता है कि आप शांत रहिए, अपने थोड़ा मेडिटेट कीजिए, चीज़ों को एनालाइज कीजिए और शांति में थोड़ी देर बैठिए। कोशिश कीजिए कि अपने दिन भर में एक टाइम आप निकालिए, ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट भी निकालेंगे, लेकिन उस समय में आप एकदम पीसफुल एनवायरनमेंट में, पीसफुल एरिया में किसी कॉर्नर में जाके बैठ जाइए जहाँ पर आप खुद को इंट्रोस्पेक्शन कर पाएँ, जान पाएँ कि आपकी लाइफ में आपको क्या करना है। बिकॉज़ ये जो टाइम है ये आपको एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड फ्रस्ट्रेशन से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। फ्रस्ट्रेशन इंसान को तभी होता है जब वो खुद के एक दायरे में सीमित रहता है और नेगेटिव एनर्जी से कनेक्टेड हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी से सराउंड हो जाता है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे आपके पास्ट जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन उसके लिए आपको खुद के लिए बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा रूल्स बनाने की ज़रूरत है, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि मटेरियलिस्टिक लाइफ में आपने बहुत सारी चीज़ें नहीं पाई हैं, नहीं खोई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो टाइम है एनालाइज करने का है आपके लिए। और डेथ का कार्ड आने का मतलब ही ये है कि आप कई बार ऐसा भी होता है कि यू आर दी पर्सन जिसको जितना लोग जितनी हेल्प देते हैं तो आप भी उनको रिटर्न करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ योर कार्मिक अकाउंट, बिकॉज ऑफ योर कर्मास। सो दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड आई वॉन्ट यू टू बी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। ओके गाइज, सो आई लव यू सो मच। पाइल नंबर 2, दिस इज़ ऑल वेरी गुड। सो चलते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। सो हे ग्रुप नंबर 3, जिन लोगों ने रज़िया सुल्तान जी की पिक्चर को सिलेक्ट किया है, ये है ग्रुप नंबर 3 और देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या कुछ है। चलिए, ये है कार्ड, जल्दी से शफल कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ क्या आ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए और क्या है उनके मैसेजेस। द मून, फर्स्ट कार्ड इज द मून, सेकेंड इज द एम्परर एंड थर्ड वन इज 5 ऑफ wands. Let me pull out one more card. I don't know why, but I am pulling it out. And 10 of cups. Okay, so these are the cards which we are having. Now just have a look on the other small messages what you are having from the universe, from your God, from the spirit guides. So just let me pull out some more cards for you. Group number 3 के लिए क्या है मैसेजेस एंजल्स के, क्या है मैसेजेस स्पिरिट गाइड्स के, देख लेते हैं। Okay, so we are having 4 messages here for group number 3 और यहाँ पर मैंने मैसेजेस रख लिए हैं। मैं मैसेजेस आपको थोड़ा टाइम बाद बताऊँगी। ओके गाइस, तो जैसा कि देख सकते हैं ग्रुप नंबर 3 के लिए फर्स्ट कार्ड जो है मेरे मून का कार्ड, इट सिंपली डिपिक्ट्स, इट सिंपली शोज़ कि आप किसी एंग्जाइटी में चल रहे हैं। देखिए गाइस, ये बात तो तय है कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं पास्ट में जहाँ पर आपने कहते हैं ना कि चीज़ों को काफ़ी ओवरलुक किया है, ओवरलैप किया है। तो कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग दिख रही है मुझे। एक इंसान, या तो ऐसा हुआ है कि एक इंसान गया है और दूसरा इंसान आना चाह रहा है, या दूसरा इंसान आया है। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनकी वजह से आप, मुझे दिख रहा है ये जो कार्ड है ये शो करता है इनस्टेबिलिटी को,
फियर को, एंग्जाइटी को, और ऑल्सो आपका जो कहते हैं ना कि आपने एफ़र्ट्स बहुत डाले लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत ने साथ नहीं दिया। तो ये ऐसा इसलिए है कि कुछ ना कुछ डिलेज़ मुझे दिख रहा है। मून अगर ऐसा दिख रहा है कि ओवरलैप कर रहा है तो कहीं ना कहीं कामों में मुझे देरी दिख रही है। ये एक इस कार्ड का इंडिकेशन है। ये इसलिए भी है क्योंकि कोई ना कोई ऐसा है आपके आसपास, आपके सर्कल में, जो आपको धोखा दे रहा होगा या धोखा देने के बारे में सोच रहा होगा। अब करना क्या है आपको? करना ये है कि यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ, यू नीड टू हैव अ प्रोटेक्शन फ्रॉम द गॉड। जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, उनसे, अपने गॉड से आप प्रोटेक्शन मांगिए, सो दैट आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी सराउंड ना कर पाए। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि चीज़ें आपको उस जितना आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो इसका पीछे सिर्फ यही रीज़न मुझे दिख रहा है। सेकंड कार्ड है द एम्परर का कार्ड, कि आप जो लोग हैं बहुत ही मेहनतकश लोग हैं। आपने अपनी मेहनत के दम पर, आपने अपने कहते हैं ना कि एफ़र्ट्स डालकर काफ़ी कुछ हासिल किया लाइफ में, और जो भी कुछ हैं वो आप अपने एफ़र्ट्स से हैं। मतलब कहते हैं ना कि आप, अगर आपकी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें भी हुई हैं ना, तो आपकी खुद की ही मेहनत है, खुद के ही एफ़र्ट्स हैं। काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी अनुभव है आपको जीवन का, और बहुत ही सधे ढंग से आपने चलने की कोशिश की है। लेकिन चूँकि यहाँ पर मुझे द मून का कार्ड भी है और 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स मुझे कंटिन्यूसली ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, या प्रेजेंट में आप फेस कर रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ईगो क्लैशेस होते हुए दिख रहे हैं। जस्ट कहते हैं ना कि स्थिरता नहीं है जीवन में, कुछ अप्स एंड डाउन्स मैं देख रही हूँ। बहुत ज़्यादा लोग अपने ईगो को लेकर बैठे हुए हैं। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, जो आपस में मुझे दिख रहा है कि उनके विचार नहीं मिल रहे हैं। तो हो सकता है ये पार्टनरशिप को लेकर भी हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप्स को लेकर भी हो। अगर आप मैरिड हैं तो ये आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, और अगर आप ऑलरेडी मैरिड नहीं हैं और सिंगल हैं तो हो सकता है कि जिस भी रिलेशनशिप में हो वहाँ पर दो परिवार, अगर आप किसी मैरिज के लिए या किसी अपने लाइफ में कहते हैं ना कि शादी के लिए, बंधन में बंधने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे परिवारों में टकराव दिख रहा है। पर परिवारों में टकराव उनके विचारों की वजह से है, अराजकता है, और हो सकता है कि उनके हो सकता है रिलीजन को लेकर हो, या फिर धर्म, जाति, संप्रदाय, इन सब बातों को लेकर के भी मुझे उनके काफ़ी क्लैशेस दिख रहे हैं। और ईगो क्लैशेस तो बिल्कुल है ही आपके रिलेशनशिप में। अब अगर मैं बात करूं कि ऐसा क्यों है, तो कहीं ना कहीं मैं रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम्स देख रही हूँ उसमें आपको अवेयर कर रही हूँ कि कोई आपका जान पहचान वाला, कोई आपका अपना है जो यहाँ इन्वॉल्व्ड है। दैट इज़ कॉल्ड अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आपके झगड़े जाने या अनजाने में हो रहे होंगे, और जो क्लैशेस आ रहे हैं वो भी हो रहे हैं। अगर आप जानते हैं इस बात को तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो तीसरा इंसान कौन है, क्योंकि आपको उससे अवेयर रहना है और आपको उसको अपनी लाइफ से निकाल देना है। ये इंसान जो है ये बहुत ज़्यादा मुझे शातिर दिख रहा है, बहुत चालाक दिख रहा है, और कहते हैं ना कि जिसको कहते हैं कि साथ में रहकर ही डंक मारने वाला, आस्तीन का सांप, इस तरह का इंसान दिख रहा है। बट आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप में इमोशंस की कमी आ गई, जिस बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा जो आपका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है रिलेशनशिप्स को लेकर, आप में इमोशंस की थोड़ी बहुत भी अगर लग रहा है कि नहीं कमी है, शॉर्टेज है, तो आप अपने आप को काफ़ी कनेक्ट कीजिए, गॉड से कनेक्ट कीजिए, भगवान से कनेक्ट कीजिए। काफ़ी ज़्यादा अनुभवी इंसान है, बहुत अच्छे हैं। आपके घर में मुझे कोई मेल मेंबर की एनर्जी दिख रही है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, और जिनकी वजह से आप काफ़ी स्टैंड बाय कर पाए हैं। हो सकता है कि वो कोई भी हो सकते हैं आपके रिलेशन में, आपके पिता, भाई, हस्बैंड, आपके लवर, कोई भी हो सकते हैं जिनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन हाँ, वो थोड़े से एजेड मुझे दिख रहे हैं, उनकी एज है और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ चल रही हैं। मतलब हो सकता है आपके स्पिरिट गाइड भी हो सकता है कि कोई ऐसे इंसान हो जो आपके दादाजी वगैरह हो, जो अभी है भी नहीं, हो सकता है वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो ऐसा मैं देख रही हूँ। सो गाइज़, दोस्तों, ये तो थी प्रीवियस एफर्ट्स जो आपने डाली थी। अब
आई एम हैविंग दी फोर्थ कार्ड, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि मैंने निकाला है और अपने आप ही निकला। इसका मतलब ये सिंपली इंडिकेट कर रहा है आई एम सो हैप्पी हैविंग दिस कार्ड। बहुत ही अच्छा, एकदम कनेक्टिविटी आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातों से कि ये सब होने के बावजूद, थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के बावजूद आपकी ही जीत होने वाली है। दिस इज़ 200% श्योर, आई एम वेरी मच श्योर, बिकॉज ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। और इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि इस कार्ड का मतलब ये है कि दोनों जो कहते हैं ना कपल है, वो एट लास्ट जो फैमिली है वो सुखी है। कुछ भी, किसी भी तरीके का ऑब्स्टेकल नहीं है। मैं देख पा रही हूँ कि कहते हैं ना कि हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। अगर कहीं आपका कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, लिटिगेशंस का कुछ मामला हो सकता है, कुछ लोगों की बात बहुत आगे बढ़ चुकी हो, उन्होंने केसेस भी किया होगा अपने स्पाउसेस पे, हो सकता है ये मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा हो, लेकिन उसके बावजूद भी लास्ट में मुझे उनका कॉम्प्रोमाइज़, उनका लाइफ साथ में एक साथ दिख रहा है और हंसी खुशहाली के साथ दिख रहा है। ये है आपका समय, ये जो इस समय जो आपके साथ हो रहा है वो ये है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ भी ऑब्स्टेकल आ जाए, कितना भी दरार आने मतलब दरार के लिए कोई कोशिश करे आपको, आप थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपको दिख भी रही हो, तो तीसरे इंसान की वजह से अपनी लाइफ में, अपने बिज़नेस में, अपने करियर में प्रॉब्लम मत आने दीजिएगा। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ये आपके करियर में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, आपके बिज़नेस में हो सकता है, पार्टनरशिप में भी कोई ना कोई इंसान दरार डालने की इसलिए कोशिश कर रहा है या करेगा क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं उस फील्ड में, उस इंसान के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और वो बॉन्डिंग अच्छी होने का ही कारण है कि लोग जेलस फील करेंगे। और जेलस तभी होता है जहाँ पर कुछ बहुत अच्छी उम्दा रिलेशनशिप होती है, उम्दा बॉन्डिंग होती है, उम्दा अंडरस्टैंडिंग होती है। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़बरदस्त थी, जिसको तोड़ने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन आप जीत रहे हैं और आप जीत गए। तो ये कार्ड यही बताता है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। देख लेते हैं मैसेजेस और क्या हैं। मैसेज आया है डू इट राइट नाउ। पहली बात तो ये है कि आपको नेगेटिविटी को कट आउट करना है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा देना है, किसी की बातों में नहीं आना है, मेडिटेट करना है प्रॉपर, और साथ ही साथ भगवान से कनेक्ट हुई, ईश्वर से कनेक्ट हुई, अल्लाह से कनेक्ट हुई है, जीसस से कनेक्ट हुई है, जो भी आपका रिलीजन है उसमें जाके वहाँ कनेक्ट हुई है। जब तक आप कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आप फील नहीं कर पाएंगे अपने इनर सेल्फ को। जस्ट ट्राई टू कनेक्ट योर सेल्फ, मेडिटेट कीजिए, कुछ भी कीजिए। ये आया है डू इट राइट नाउ। इसका मतलब है कि आपको अभी इसको करना है। जो भी प्लान्स आपने बनाए हैं उनको एग्जीक्यूट कीजिए, सो दैट आपको मोटिवेशन फील हो। मोटिवेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा कार्ड है मेरे पास 26 नंबर आया है, ओके। 29 नंबर आया है, डोंट बी एंग्री, डोंट बी पैनिक। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप इसको सुन के घबरा जाएं कि और सोचने लग जाएं कि नहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। नहीं, यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर, यू नीड टू कीप अ टैब ऑन द थिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको नज़र रखनी है, चाहे वो आपका करियर भी हो सकता है, जॉब भी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है, आपका मनी हो सकता है। हालांकि आपकी मनी बहुत हार्ड अर्नड है और आपने बहुत मेहनत की है, काफ़ी प्रॉपर्टी बनाई है, ये मुझे दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पे, अपनी एफर्ट से, ओके। अ डेस्टिनेशन टू बी रीच्ड, एंड दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, द सेम कार्ड आई एम हैविंग दिस, द कोरिलेशन आप देख सकते हैं कि दोनों कार्ड एक ही बात कह रहे हैं। व्हेन एंड इज़ वेल ऑल इज़ वेल, ओके। चलिए थोड़े से और कार्ड सफल कर लेती हूँ और कुछ मैसेजेस और देख लेते हैं क्या हैं, ओके गाइज। लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। देख लेते हैं कार्ड्स क्या आए हैं। वन कार्ड इज़, ये गिर गया था, ओके, अवेयरनेस का कार्ड आया है गाइज, देखिए। सेकेंड कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग, यस, एंड द थर्ड कार्ड इज वाव, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग यू, द सेम थिंग्स आर कमिंग इन दीज कार्ड्स एज वेल। ये देखिए सारी की सारी चीज़ें सेम आई हैं, जस्ट हैव अ लुक और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही थी। ये कार्ड्स भी वही बातें कर रहे हैं, ये कार्ड्स भी वही चीज़ें बोल रहे हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस आपको काफ़ी है लाइफ का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कीजिए, लोगों की बातों में नहीं आइए, चाहे कुछ भी हो जाए। गृहस्थी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी गृहस्थी को हर औरत को, हर महिला को, हर लेडी को दांतों से दबा के रखना चाहिए। कुछ भी हो जाए, आपकी हंसी खुशी, आपका परिवार, आपका पार्टनर कोई कैसे भी करके उसको छीनने की कोशिश ना कर पाए, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपको एक्सपीरियंस आपके बहुत काम आने वाला है, आपको न्यू विज़न भी मिलेगा और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा।
इस कार्ड का सिंपली मीनिंग है कि आप अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाएंगे, अपनी चीज़ों को मटेरियलाइज कर पाएंगे, चीज़ों से बाहर आ पाएंगे और अवेयर हो पाएंगे। दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू कार्ड फॉर यू, दिस इज़ ऑल्सो अ न्यू जर्नी फॉर यू। यू नीड टू बी वेरी अवेयर एंड यू विल बी अवेयर। आप ज़रूर अवेयर होंगे, क्योंकि रीज़न यही है कि आप चीज़ों को समझेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं तो उनसे घबराना नहीं है। ओके, रिलेशनशिप, ये बॉन्डिंग, ये पार्टनरशिप, ये जॉब, ये करियर, जो भी आपकी अभी समस्याएं चली आ रही थी वो लॉन्ग टर्म में सॉर्ट आउट होंगी और वो परमानेंट होंगी। अगर आप किसी ऐसी रिलेशनशिप की दरकार में थी जो आपको नहीं मिल रही थी, तो अब जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगी वो लॉन्ग टर्म होगी, लॉन्ग लास्टिंग होगी। ये मेरे वर्ड्स हैं, आप ज़रूर याद रखिए। अगर होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हुआ है आपके साथ। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि भगवान से, गॉड से कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट होना स्टार्ट कर दीजिए, सो दैट आप नेगेटिविटी से बाहर आएँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, बहुत सारी मुझे आपके लाइफ में नई नई खुशियाँ, कहते हैं ना, हंसी खुशी के दिन दिख रहे हैं। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। जब आखिर में सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं तो पुरानी सारी चीज़ें वैनिश, चली जाती हैं, वॉश आउट हो जाती हैं। उन सारी चीज़ों को दिमाग से निकाल के प्रेजेंट में आके आपको जीना है। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपका इसी तरह बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनता जाए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू नीड टू बी वेरी वेरी मच अवेयर। आई लव यू। पाइल नंबर 3, नेक्स्ट रीडिंग में फिर से मिलूंगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सारे दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनकी हेल्प करने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अरे मेरे फीमेल व्यूअर्स को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। लव यू लेडीज़, यू ऑल आर वेरी मच ब्यूटीफुल। ओम साई राम, जय माता दी।